तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, किशन इज 8 years old, his father is 34 years old, in how many years will his father age be 3 times किशन age। यानी किशन एक बच्चा है जिसकी उम्र कितनी है, किशन की उम्र है 8 साल, उसके जो फादर हैं उनकी उम्र कितनी है, फादर की उम्र है 34 ईयर्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मैनी ईयर्स टाइम, यानी अगले कितने सालों में विल हिज फादर्स एज बी 3 टाइम्स किशन एज, यानी कितने सालों में किशन के फादर की जो उम्र है वो किशन के उम्र की कितनी हो जाएगी, किशन की जितनी भी उम्र होगी उसकी 3 गुनी के बराबर कौन हो जाएगा, फादर की एज हो जाएगी। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बच्चों किशन की उम्र है 8 साल, उसके फादर की उम्र है 34 ईयर्स। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस है 34 माइनस 8, यानी कि 26 ईयर्स का डिफरेंस है। अब ये जो 26 ईयर्स का डिफरेंस है ये तो दोनों का लाइफ टाइम ये डिफरेंस बना हुआ रहेगा। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने सालों के बाद उसके पिताजी की उम्र किशन की उम्र की 3 गुना हो जाएगी। तो मान लो कि किशन की उम्र है 1 ब्लॉक के बराबर, तो उसके फादर की उम्र कितनी हो जाएगी, उसके फादर की उम्र हो जाएगी 3 ब्लॉक्स के बराबर, है ना। और ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस कितने का है, 2 ब्लॉक्स का। कितने का डिफरेंस है, 2 ब्लॉक्स का। बच्चों ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, इससे आप कठिन से कठिन क्वेश्चंस को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और ये आपके ओलंपियाड में बहुत ही मददगार होगा। तो हमने बच्चों यहाँ 2 चीजें देखी, एक तो क्या देखा कि उनकी जो उम्र में डिफरेंस है वो 26 ईयर्स है, और एक हमने ब्लॉक के टर्म में समझा, तो ब्लॉक के टर्म्स में उनकी डिफरेंस 2 ब्लॉक के बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 2 ब्लॉक्स हैं ये कितने के बराबर हैं, 26 ईयर्स के बराबर हैं। तो एक ब्लॉक कितने के बराबर होगा, एक ब्लॉक होगा 26 डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 ब्लॉक 26 साल के बराबर है, 26 ईयर्स के बराबर है, तो एक ब्लॉक कितने के बराबर होगा, 13 ईयर्स। और ये हमने किसकी उम्र मानी थी, किशन की उम्र मानी थी। यानी किशन जब 13 ईयर्स का हो जाएगा तब उसके फादर की जो उम्र होगी इसकी 3 गुनी हो जाएगी, यानी 13 ईयर्स का 3 गुना कितना होता है, 39 ईयर्स। तब उसका फादर कितने उम्र के हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे 39 ईयर्स के। तो ऐसा कब होगा, अभी तो किशन जो था वो 8 साल का है, अभी करंटली किशन कितने का है, 8 साल का है। वो जब 13 साल का होगा तब ऐसा होगा, यानी कि 5 साल के बाद ऐसा होगा। 5 साल के बाद किशन की उम्र हो जाएगी 13 और उसके फादर की उम्र हो जाएगी 39, क्योंकि अभी उनकी उम्र कितनी है, 34 थी। तो 34 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 39। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आशा इज 13 ईयर्स ओल्ड। आशा नाम की एक बच्ची है, उसकी उम्र है 13 ईयर। हर ब्रदर इज 9 ईयर्स ओल्ड, और उसका एक छोटा भाई है जिसकी उम्र है 9 ईयर्स। हाउ ओल्ड विल आशा बी व्हेन द सम ऑफ देयर एजेस इज 42। आशा की उम्र तब कितनी होगी जब उन दोनों की उम्र को अगर हम जोड़ दें तो वो कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। तो देखो बच्चों, जो आशा है 13 ईयर्स के, उसका जो ब्रदर है 9 ईयर्स का। अभी इनका अगर दोनों की उम्र जोड़े तो कितना सम है इन दोनों की उम्र का, 22 साल, 22 ईयर्स। वो पूछ रहा है कि कितने सालों के बाद इनके अगर हम उम्र को जोड़े तो ये 22 साल जो है इसकी जगह पे हमें 42 ईयर्स मिले। यानी कि अगर हम 42 में से 22 को माइनस करें
तो 20 ईयर्स होता है। लेकिन इस 20 ईयर में 10 साल तो उसके भाई की उम्र बढ़ेगी और 10 साल आशा की भी उम्र बढ़ेगी। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा हो सकता है 10 साल के बाद। 10 साल के बाद आशा की उम्र जो है वो कितनी हो जाएगी? आशा की उम्र हो जाएगी 23। क्यों? क्योंकि अभी 13 की है, तो उसमें अगर 10 ऐड कर दिया, और उसका भाई जो है, जो ब्रदर है, वो अभी 9 साल का है, तो 10 साल के बाद वो हो जाएगा 19 साल का, यानी 19 ईयर्स का। अगर दोनों की हम उम्र जोड़े तो कितनी हो जाएगी? 42 ईयर्स। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लॉजिकली बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपके मैथ्स के फंडामेंटल नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं, और आप ओलंपियाड जैसे एग्जाम में 100/100 मार्क्स पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार है बच्चों। 4 years ago, 4 साल पहले, द एज ऑफ पार्थ मदर, पार्थ नाम का एक बच्चा है, उसकी माँ की उम्र जो है वाज 4 times हिज एज, यानी जितने पार्थ की एज थी उससे 4 गुनी उसकी माँ की उम्र थी। कब? 4 साल पहले। हाउ ओल्ड इज पार्थ नाउ, यानी अभी पार्थ कितने साल का है? इफ हिज मदर इज 44 years ओल्ड। तो बच्चों अगर हम मान लें कि पार्थ की जो उम्र है वो 4 साल पहले, अगर पार्थ जो है उसकी उम्र को अगर हम एक ब्लॉक से दिखाएं, तो उसकी मदर की उम्र कितनी होती उस समय? 4 ब्लॉक्स के बराबर होती है ना। और ये तो लेकिन 4 साल पहले था, 4 years अगो था, कि पार्थ की जितनी भी उम्र आप मानोगे, मदर की उम्र 4 गुनी ज्यादा थी ना। अभी क्या है कि अभी माँ की उम्र है 44 ईयर। तो अगर 4 साल बाद हम देखें तो जो पार्थ की उम्र है वो अभी कितनी हो जाएगी? जितनी 4 साल उसमें जितनी पहले उम्र थी उसमें अगर हम 4 years ऐड कर दें, और मदर की उम्र अभी कितनी है? 4 ब्लॉक्स में और भी आप 4 ऐड कर दो। और क्वेश्चन में दिया है कि अभी माँ की जो उम्र है वो 44 है, यानी ये जो 4 ब्लॉक्स हैं और +4, ये 44 के इक्वल टू है। आपने बात को समझा कि नहीं? 4 साल पहले पार्थ की जितनी भी उम्र थी उसकी माँ की उम्र उससे 4 गुनी थी। तो पार्थ का जो उम्र था उसको हमने क्या किया? एक ब्लॉक से दिखाया। तो उसके मदर की उम्र को हम शो कर सकते हैं 4 ब्लॉक से। अब अभी अभी क्या होगा? उनकी उम्र तो 4-4 साल बढ़ गई, तो पार्थ की उम्र हो गई 1 ब्लॉक +4 years। मदर की उम्र हो गई, मदर की उम्र पहले कितनी थी? 4 ब्लॉक्स, अभी हो गई 4 ब्लॉक्स +4। और हमें मदर का एज गिवन है अभी का कि 44 ईयर्स की है मदर, तो 4 ब्लॉक्स +4 जो है ये 44 है। इसका मतलब है कि ये जो 4 ब्लॉक्स हैं ये 44 - 4 यानी कि 40 के बराबर है। यानी अगर 4 ब्लॉक्स 40 के बराबर है तो एक ब्लॉक कितने के बराबर होगा? एक ब्लॉक होगा 10 के बराबर। और ये एक ब्लॉक क्या है? एक ब्लॉक है पार्थ की उम्र 4 साल पहले। तो 4 साल बाद अभी पार्थ की उम्र कितनी होगी? क्या कोई बता सकता है? क्या आप लोग बता सकते हैं कि जब 4 साल पहले पार्थ की उम्र 10 साल थी, तो अभी जो पार्थ की उम्र है वो पार्थ की उम्र कितनी होगी अभी? 10 + 4 यानी 14 ईयर्स। और उसकी मदर की उम्र अभी की कितनी है? 4 ब्लॉक्स +4, 4 ब्लॉक्स यानी 4 × 10 + 4। ये किसकी उम्र है? मदर की उम्र है, यानी 40 + 4 = 44 ईयर्स। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एजेस, यानी अगर हम एजेस को जोड़ दें किसकी? आनंद एंड हिज पेरेंट इज 72 ईयर्स। एक आनंद नाम का बच्चा है, आप उसकी उम्र और उसके पेरेंट्स की उम्र को अगर आप ऐड करते हैं
तो आपको मिलता है 72 ईयर्स। इन हाउ मैनी ईयर्स टाइम, यानी कितने सालों में विल द सम ऑफ देयर एजेस बी 90। तो हम ये समझ सकते हैं कि आनंद नाम का एक बच्चा है, उसकी उम्र प्लस उसके फादर की उम्र प्लस उसके मदर की उम्र, तीनों को ऐड करने पर होता है 72 ईयर्स। अब वो पूछ रहा है कि कितने सालों बाद ये 72 जो है वो 90 ईयर्स हो जाएगा। तो 90 और 72 का डिफरेंस कितना होता है? ये होता है 18 ईयर्स। लेकिन ये जो 18 ईयर्स बढ़ेगा, इसमें तो तीनों का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर होगा। जितनी आनंद की उम्र बढ़ेगी जितने सालों से, उतने ही सालों से उसके फादर की भी उम्र इंक्रीज हो जाएगी, उसकी मदर की उम्र भी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा तभी होगा जब आनंद की जो उम्र है वो 6 साल बढ़े, उसके फादर की उम्र भी 6 साल ज्यादा हो जाए, और उसकी मदर का भी कंट्रीब्यूशन उसमें कितना होगा? 6 ईयर्स का होगा, है ना। तो ऐसा कितने सालों बाद होगा? 6 साल बाद होगा। आप लोगों ने ये क्वेश्चन को समझ लिया होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आनंद नाम का बच्चा है और उसके साथ उसके फादर और मदर की उम्र को भी ऐड किया जाए तो सम मिलता है 72 ईयर्स। कितने सालों बाद ये सम 90 ईयर्स का हो जाएगा? तो 90 माइनस 72, 18 ईयर्स बाद ऐसा 18 ईयर्स बढ़ना होगा उनकी उम्र को कंबाइंड रूप से। अब कंबाइंड रूप से उम्र बढ़ रही है तो जितने साल बच्चे की उम्र बढ़ेगी उतने उसके फादर की बढ़ेगी, उतने उसके मदर की। ये तभी होगा जब तीनों की उम्र 6 साल, 6 साल और 6 साल, यानी ऐसा कब होगा? आफ्टर 6 ईयर्स। वेरी गुड बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शान इज 8 ईयर्स ओल्ड, हिज मदर इज 38 ईयर्स ओल्ड, हाउ मैनी ईयर्स अगो was his mother's age 6 times his age। यानी शान नाम का एक बच्चा है जिसकी उम्र है बच्चों 8 साल, और उसकी जो मदर हैं उनकी मदर की उम्र है 38 ईयर्स। ये डिफरेंस कितने का है बच्चों? 38 माइनस 8, यानी 30 ईयर्स का दोनों के उम्र में डिफरेंस है। अब क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ईयर्स अगो, यानी कितने साल पहले मदर की जो एज है वो बच्चे की एज की 6 गुनी थी। तो अगर हम उस समय माने कि शान की उम्र थी 1 ब्लॉक के बराबर, तो उसकी मदर की उम्र 6 गुनी थी, यानी वो 6 ब्लॉक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे उम्र में डिफरेंस कितना है? 6 ब्लॉक माइनस 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 5 ब्लॉक्स। अब ये भी डिफरेंस है उम्र का और ये भी उम्र का डिफरेंस है। उम्र का डिफरेंस तो चेंज होता नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 5 ब्लॉक्स का डिफरेंस है वो इस 30 ईयर के डिफरेंस के बराबर है, यानी 5 ब्लॉक्स जो है इक्वल टू है 30 ईयर्स। तो एक ब्लॉक का जो डिफरेंस होगा वो होगा 30 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 6 ईयर्स। यानी जब ऐसा हुआ होगा उस समय शान की उम्र कितनी रही होगी? 6 साल। और अभी शान की उम्र कितनी है? 8 साल। अभी शान की उम्र कितनी है? 8 साल की। और ऐसा जब हुआ था तब उसकी उम्र थी 6 साल की। तो यानी ऐसा कब हुआ होगा? ऐसा हुआ होगा 2 साल के पहले, 2 ईयर्स अगो। अब 2 ईयर्स अगो शान की उम्र कितनी होगी? शान की उम्र तो हमें मिल गई कि शान जो शान था 2 साल पहले वो 6 साल का था। तो उसकी मदर भी 2 साल पहले कितने साल की रही होगी? उसकी मदर उस समय, देखिए क्वेश्चन में मदर की करंट उम्र कितनी दी है? 38 ईयर्स। मदर की करंट उम्र 38 ईयर्स है, तो उनकी उस समय 2 साल पहले उम्र कितनी रही होगी? ऑफ कोर्स 38 माइनस 2, यानी कि 36 ईयर्स। तो हो गया ना। शान था 6 साल का और उसकी मदर थी 36 ईयर्स की, यानी कि दोनों की उम्र में 6 गुना का डिफरेंस हो गया ना। अगर आप 36 को डिवाइड करते हो 6 से तो आपको कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
मेघा इज 11 years old. Her father is 43 year old. How many years ago her father's age 5 times her age. यानी इस क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों कि मेघा नाम की एक बच्ची है। क्या नाम है उस बच्ची का? मेघा। और उसकी उम्र कितनी है? 11। और उसका जो फादर हैं उनकी उम्र है 43 ईयर्स। इन दोनों का अभी डिफरेंस कितना है आओ देख लेते हैं। अगर हम 43 में से 11 को माइनस करते हैं तो ये 32 ईयर्स का डिफरेंस है उनका। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स अगो वाज हर फादर्स एज 5 टाइम्स हर एज। यानी उस समय अगर मेघा की उम्र को अगर हम एक ब्लॉक से दिखाते हैं तो उसके फादर की जो उम्र है उसको हमें 5 ब्लॉक से दिखाना होगा। और उस समय डिफरेंस फिर कितना होगा? 5 ब्लॉक्स माइनस 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 4 ब्लॉक्स। अब जैसा मैंने बताया था कि उम्र का जो डिफरेंस है वो तो उतना ही रहता है, पहले भी, अभी भी और बाद में भी उतना ही रहेगा। तो यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो 4 ब्लॉक्स हैं वो 32 ईयर्स के इक्विवेलेंट हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा बच्चों। तो हम बोल सकते हैं कि जब 4 ब्लॉक्स का जो डिफरेंस है वो 32 ईयर्स के डिफरेंस के बराबर है तो यानी एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी होगी? 32 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 8 ईयर्स। कितनी? 8 ईयर्स। अब ये जो एक ब्लॉक है ये क्या है? ये है मेघा की उम्र हमने मानी है। तो अभी करंट में तो मेघा कितने साल की है? अभी करंट में जो मेघा है वो है 11 ईयर्स की। और जब ये कंडीशन होगा 5 गुना का जब डिफरेंस होगा तब मेघा की उम्र निकल के आ गई 8 ईयर्स। तो अभी वो है 11 ईयर्स की और जब ऐसा हुआ था तब वो थी 8 ईयर्स की। यानी ऐसा कब हुआ होगा? 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले। 3 साल पहले जो मेघा है वो होगी 8 साल की और उसके जो फादर हैं क्योंकि उनकी करंट उम्र कितनी है? 43। तो 3 साल पहले उनकी उम्र कितनी रही होगी? 40 ईयर्स की। समझ गए बच्चों इस क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जूली इज 25 ईयर्स यंगर। यंगर यानी छोटी। कितनी छोटी? 25 साल छोटी। देन हर मदर। किससे छोटी? अपनी मम्मी से छोटी। हर मदर्स एज इज 6 टाइम्स हर एज। उसकी जो माँ की उम्र है अभी करंट में वो उसकी उम्र की 6 गुनी है। यानी अगर हम जूली की उम्र को अगर 1 ब्लॉक माने तो उसके मदर की उम्र कितनी हम बोल सकते हैं? 6 ब्लॉक्स। क्योंकि जो माँ की उम्र है वो 6 गुना है जूली की उम्र की। और यहाँ पे क्या दिया है कि जूली इज 25 ईयर यंगर देन हर मदर। अपनी मदर से 25 साल छोटी है। कितनी यंगर है? यानी यहाँ पर एज का डिफरेंस कितना है? 25 ईयर्स का डिफरेंस है। और अगर ये ब्लॉक के टर्म में हम समझे तो ये डिफरेंस कितना है? 6 ब्लॉक माइनस 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 5 ब्लॉक्स। तो हम बोल सकते हैं कि ये 5 ब्लॉक्स वाला जो डिफरेंस है वो इस 25 ईयर डिफरेंस के बराबर है। तो यानी एक ब्लॉक कितना होगा? 25 डिवाइडेड बाई 5। और बच्चों आपको पता है कि 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आता है? 5। और ये क्या है? एक ब्लॉक किसकी उम्र को रिप्रेजेंट कर रहा है? जूली की उम्र की। यानी जूली है 5 साल की और उसकी जो मदर है उसकी उम्र 6 ब्लॉक्स के बराबर है। तो उसकी 6 ब्लॉक्स यानी 6 और एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी है? 5। तो उसकी मदर की उम्र है 30, जूली की उम्र है 5। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, इसको तो आपने खेल खेल में कर लिया होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि लता इज 13 ईयर्स ओल्ड। लता एक बच्ची है 13 साल की। हर सिस्टर इज 10 ईयर्स ओल्ड। वेरी गुड।
लता है 13 साल की, उसकी छोटी बहना है 10 साल की। हाउ ओल्ड विल ईच ऑफ देम बी व्हेन द सम ऑफ देयर एजेस इज 63? जब उन दोनों के उम्र को जोड़ने से 63 ईयर हो जाएगा, उस समय उन दोनों की उम्र कितनी होगी? तो हम देख रहे हैं कि लता नाम की एक बच्ची है, वो है 13 साल की यानी 13 ईयर्स की। उसकी जो सिस्टर है वो है 10 ईयर्स की। इन दोनों को अभी अगर हम इन दोनों का सम निकालें तो कितने साल का होता है? 23 ईयर्स का। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सम कितने सालों के बाद 63 ईयर्स का हो जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? चलिए देखते हैं। 63 माइनस 23 होता है 40 ईयर्स। लेकिन इस 40 ईयर में जितना कंट्रीब्यूशन लता का होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन उसकी सिस्टर का होगा। यानी जितनी लता की उम्र बढ़ेगी उतना ही साल उसकी सिस्टर की भी उम्र बढ़ेगी। तो 40 साल में 20 साल बढ़ेगी लता की उम्र, 20 साल बढ़ेगी उसके सिस्टर की उम्र। तो 20 साल बाद लता कितने साल की हो जाएगी? 20 साल बाद लता हो जाएगी, अभी 13 साल की है, तो 13 में 20 जोड़ दो यानी कि 33 ईयर्स की हो जाएगी। और उसकी जो सिस्टर है वो 10 प्लस 20 यानी कि 30 ईयर्स की हो जाएगी। तो समझ गए ना बच्चों? हमने करंट में देख लिया कि लता 13 साल की थी और सिस्टर उसकी 10 साल की थी, तो अभी उनका सम आ रहा था 23। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये सम कितने सालों के बाद 63 हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच 40 का डिफरेंस था, यानी 40 और बढ़ना चाहिए। तो ये जो 40 बढ़ेगा तो इसमें जितना लता का उम्र बढ़ेगा उतनी ही तो उसकी बहन की उम्र भी बढ़ेगी। ऐसा कब होगा? जब लता की उम्र भी 20 साल अभी से ज्यादा हो जाएगी और उसकी सिस्टर की उम्र भी अभी से 20 साल ज्यादा हो जाएगी। तो लता तो अभी 13 ईयर्स की है, तो 20 साल बाद वो 33 ईयर्स की हो जाएगी। और उसकी सिस्टर अभी 10 साल की है तो वो 30 साल की हो जाएगी। आप दोनों को जोड़ के देख लो कि 33 और प्लस 30 होता है ना 63। तो समझ गए बच्चों?